ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಆ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾತಿ ರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ದೇವರೆಂದು ಉಬ್ಬಿ 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 ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿರೋ, ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿರೋ, ಇಬ್ಬರೆಂಬುವುದು ಹುಸಿ ನೋಡ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಿತ್ತು ವೇದ. महात्मा बसवण्णा जी इस वचन के अंदर क्या कहते हैं? जो लोग दो जबान के बात करने वालों को उन्होंने ही खुद बोलते कहते, जो वेद शास्त्र पुराण आगम तर्क, ये जो मुग्ध लोगों को जैसे कि चिड़िया के सामने, खरगोश के सामने पकड़ने के वास्ते कुछ तो दाना डाल के उनको पकड़ के बेचते हैं, ऐसे लोगों क्या कहते कहते वेद शास्त्र में भगवान एक है बोल के लिखा है, बोलते हैं, खाली बोलते हैं, लेकिन आचरण में नहीं लाते. इसीलिए वेद में जो तुम लोगों ने लिखे और तुम ये हजारों भगवान क्यों बनाया? महात्मा बसवण्णा जी तो नहीं बनाया ना, शरणों तो नहीं बनाया ना, उन्होंने खाली अनुभव मंटप स्थापना किए और छाती पे इष्टलिंग बांधने को दिए सबको. 770 शरणों ने 1,96,000 शरणों ने बसवा कल्याण के इतिहास में वचनों का किताब में लिखा हुआ है. 2-4 हजार भगवान नहीं है इस धरती पे. ऐसा लोगों को झूठा प्रचार मत करो, क्योंकि लोगों का दिल टूट जाता है. अलग अलग लोग बांटे जाते हैं, सब एक अंदर का आत्म साक्ष्य नहीं जीते हैं. ऐसा मत करो बोल के बहुत बताया ना. इब्बरू मूವರು ದೇವರೆಂದು बड़ेपना मत बताओ, उब्बी उब्बी मातनाडಬೇಡ. जैसे कि सूरज दुनिया को एक ही आता है सवेरे, वैसा आसमान एक ही है, हवा एक ही है, धरती एक ही है, पानी एक ही है, और निराकार सृष्टि का जो मालिक है उनको माँ नहीं बाप नहीं. हम जैसे लोगों को पैदा करके पालते हैं, हम जैसे हजारों करोड़ों अरबों खरबों लोग मर जाते हैं, लेकिन उन सृष्टिकर्ता कभी मरते क्या? ये सोचो. धर्म के प्रचार करने वाले, धर्म के ठेकेदार लोगों, झूठा प्रचार मत करो. देश के अंदर बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, जात पात, ऊंच नीच का कचरा बहुत भरा हुआ है. कचरा निकालने का काम करो, कचरा डालने का काम मत करो. और वचन दर्शन बोल के किताब रिलीज करते कहते, कहाँ है आचरण में? कहाँ है? पिशाने पे विभूति नहीं, हाँ, छाती पे तो इष्टलिंग है कि नहीं की? अगर रहे तो 2 नमूने की बातें नहीं करना चाहिए. ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿರೋ, ಇಬ್ಬರೆಂಬುದು ಹುಸಿ ನೋಡ. ಕೂಡಲ संगम देवनಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಿತ್ತು वेद. तो एक तो वचन हो गए बसवण्णा जी का, और एक महात्मा बसवण्णा जी का वचन है. ದೇವನೊಬ್ಬ, ನಾಮ ಹಲವು, ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ. ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ
ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು. ಹಲವು ದೈವಗಳ ಎಂಜಲ ತಿಂಬುವವರಿಗೆ ನಾನೆಂತೂ ನಂಬುವೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ संगम देव. मालूम नहीं होता क्या? जो वचन दर्शन किताब में अगर ये दोनों वचन है क्या बताओ, किताब खोल के बताओ, देखेंगे. क्वेश्चन अभी पूछने वाला लोग बहुत पैदा होंगे आगे. इतना दिन 851 साल हो गए नहीं, ये नहीं करे, आचरण में नहीं लाए, बसवाना को नहीं माने. 12वीं शताब्दी में क्रांति क्यों हो गया? वचनों को कौन जलाया? शरणों का हत्या कौन किया है? हाँ, तो इसलिए अभी भारत के संविधान का निर्माण में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी ऐसे विचार को, डुप्लीकेट विचार को नहीं मानते. उन्होंने भी बसवण्णा जी का विश्व संविधान का वचन अनुभव मंडप के वचन किताब पढ़कर ही देश का संविधान का निर्माण में उन्होंने मुख्यस्थ थे. और अम्बेडकर अभिमानियों ने ज़्यादा बहुत सारे लोग ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते, अंधश्रद्धा को नहीं मानते. वो लोग अभी आगे के दिनों में बहुत होंगे ऐसे लोग. तो इसीलिए एक एक टाइम पे अलग अलग विचार लेकर कुछ चालबाज करने का काम मत कीजिए. बहुत सारे जो एक देव उपासना का वचन सिखाते हैं वो पढ़िए. और एक महात्मा बसवण्णा जी का वचन है, ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ. ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ. ಅಂಜಿಕೆಯಾದರೆ ಹೂಳುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ. ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ. ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ. मालूम नहीं होता क्या? अरगु तिंदु करगुव दैवಗಳು, सोने का हो, चांदी का हो, पित्तल का हो, एल्युमिनियम का हो, लोहे का हो, ये सब जलाए तो जल जाते, पिघलाए तो पिघल जाते. बहुत सारे मंदिरों में का सोने का चांदी का मूर्ति चोरी हो गए, सो हम खुद देखे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़े हैं. क्यों भाई? अगर भगवान उसी के अंदर सही सच्चाई कर रहा तो चोरों के हाथ में कैसा गया? बहुत सारे न्यूज़ में पढ़े हैं. मंदिर का जो गल्ला रहता ना, उसके अंदर का करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए लूटे गए, चोरी हो गए. ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर? ज़रा सोचो सोचो, कौन क्यों कर रहा है ऐसा झूठा प्रचार? हर गांव में अनुभव मंडप स्थापना कीजिए ना. अगर देशवासियों को जुड़ाना है, सबको मिलाना है, जैसा बसवण्णा सबको मिलाया, ऐसा आपका पास अगर उतना अंदर का प्रेम रहा तो ऐसा सच्चे का वचन लोगों को बोलो और आचरण में लाने लगाओ. क्या गलती होता बताओ? तो लकड़ी का, प्लास्टिक के, अभी मैं बसवण्णा जी का मूर्ति है, मैं बसवण्णा जी को भगवान नहीं मानता हूँ. मैं बसवण्णा जी को दुनिया का श्रेष्ठ गुरु मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, तुम ये वचन अरगु तिंदु करगुव दैव, उरिಯ कंडरे मुरुटुव दैव, अवसर बंदरे मारुव दैव. जब 1971 में बरगाल पड़े कर्नाटक के अंदर, बहुत सारे लोग जिस मूर्ति को पूजा करते थे चांदी के, सोने के, वो चोरी से छुपा के बेचे, सो देखा हूँ मैं खुद. तो अवसर बंदरे मारुव दैव, अंजिकेयादरे हूಳುವ दैव. कुछ लोग धर्म के प्रचार करने वाले, ये मूर्ति का पूजा करो तुमको भला होगा, वो करो, ऐसा बोलते हैं ना. उल्टा नुकसान हो जाता है. जब चोरी से कहाँ तो छुपा के रख देते हैं, चेंज कर देते हैं. तो ये सब जो देश के अंदर, भारत देश के अंदर, ये सब हम वचन किताब पढ़ने के बाद में बहुत सारे गलती हम लोग कर रहे हैं. इन मुग्ध लोगों को, मेहनत करके खाने वालों को 12वीं शताब्दी में का शरणों ने बहुत ईमानदारी से, आत्मसाक्षी से कल के लिए एक धन दौलत नहीं रख लेकर त्याग बलिदान दे के हमको दिया. सो शरणों का अनुभव मंडप का वचन किताब है. हाँ, वो हजारों लाखों वचन, 25,000 वचन मिले अभी तो भी जेल नुकसान. ये लोगों को बताओ,
तुम्हारा और नया एक वचन दर्शन किताब बिड़गड़े करने का क्या जरूरत है? हाँ, और एक वचन है बसवಣ್णा जी का, श्री विभूति हो सदवर, श्री रुद्राक्षी धरी सदवर, ನಿತ್ಯಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯೇ ಮಾಡದವರ, ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರದವರ, ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅರಿಯದವರ, ಎನಗೊಮ್ಮೆಯೂ ತೋರದಿರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ಶರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ। तो ये आचरण में से नहीं लाए, 851 साल चले गए। पिशाने पे विभूति जो लोग नहीं लगाते, श्री विभूति हो सदवरा, श्री रुद्राक्षी धरी सदवरा। रुद्राक्षी बहुत डाल देते, 4-4 माला डाल लेते, लेकिन आचरण बहुदेव उपासने, एक देव उपासने कहा है हमारे अनुभव मंडप की शरणों ने। जीव में शिव मानो, धरती पे जितने भी जीव राशि को अंदर भगवान को है समझ के ऐसा सिखाया सो है ना हमारा महात्मा बसवण्णा जी। आप लोग ऐसा मत कीजिए, मैं विनती करता हूँ। हमारा भारत देश बहुत मुश्किल में है, चारों तरफ दुश्मन है देश के। ऐसे वक्त हम लोग सच्चाई का क्रांति चलना चाहिए। सब लोगों को एकजुट रहने का सिखाया हमारा बसवण्णा जी। उन्होंने भी प्रधानमंत्री थे ना। हाँ, तो मैं इतना ही कहूँगा, ये जो सारे वचन क्या सिखाता है, सब झूठा लोगों को रास्ते पे मत जाने दो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, बड़ेपना मत बोलो, और देश के साथ गद्दारी मत करो, जनता के साथ, ऐसा सिखाते हैं ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहते हैं। हाँ, हमारे को इसीलिए कुछ लोग बहुत चालबाज होते हैं। और एक वचन लिखा है बसवಣ್ಣ जी, ಅವಳ ವಚನ ಬೆಲ್ಲದಂತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದು ನಂಜು ಕಂಡಯ್ಯ, ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕರೆವಳು, ಮನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ನೆನೆವಳು, ಈ ಮಾನಸಿ ಗಳ್ಳಿಯ ನಂಬದಿರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देवा। हमारा साथ यही छोरा है। देश के अंदर मूल निवासी 97% लोग अंबिगर चवड़ैया, मड़ीवाड़ माचಯ್ಯ, मादार चन्नಯ್ಯ, डोहर कक्कಯ್ಯ, उरिलिंग पेद्दी, ये पूरे नीचे के जो कुचले गए लोगों को बसवण्णा जी गले से लगा लिया। क्या ऐसा लिखे है? अब बहुत मीठा छुरी लेकर लोगों को गलत रास्ता बताने का कोशिश कर रहे हैं। हमको फुल अनुमान है। 851 साल से क्यों चुप बैठे? अब क्यों उतना आपको बहुत मोहब्बत आ गए? दाल में काला है ऐसा समझ रहे लोग, मैं अकेला नहीं हूँ। तो इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी एक न एक दिन होने वाला है। अभी दुनिया ही एक अनुभव मंडप हो गई। इसीलिए झूठ बोलने के कितने दिन जियोगे? 100 साल भी नहीं जीते ना। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, वो ये बीमारी आकर 100 साल के अंदर ही चले आते। रहने तक अच्छा काम करके जाएंगे, ऐसा मेरा एक विनंती है। ना मैं बोलते हुए भारत देश के अंदर जितने भी लोग जो सच्चाई को मानने वाले हैं, जो ऐसा किताब नहीं पढ़े, मुग्ध गरीब लोग, उनको भी जो है नहीं अच्छा रास्ते पे लेके जाने का हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे। यही एक विनंती करते हुए भारत के अंदर 145 करोड़ जनता को ये वीडियो पसंद आया तो पूरे भारत के गली गली में हर इंसान को पहुंचाने दो, और सभी लोग एक सच्चा इंसान बनकर जिएंगे। और इतना मैं बोलते हुए भारत के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता और सभी लोगों को मैं बसवण्णा, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का विचारवादियों को, सभी लोगों को मैं इस सवेरे का टाइम पे सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।